बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। पहली बात तो यह है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री आमतौर पे तीन वर्ड्स का जो है ये कंपाउंड है। ट्राई का मतलब तीन, गोनो का मतलब एंगल, और मेट्रोन ये लफ्ज़ मेट्रोन से निकला है जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। सो ट्रिग्नोमेट्री मीन मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल्स। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ ट्राइंगल का जिक्र हो, क्योंकि तीन एंगल हैं ट्राइंगल में, तो हम सबसे पहले एंगल को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एंगल। एंगल है क्या। एंगल इज अ यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विच हैज सम फिक्स पॉइंट। और ये जो दो रेज हैं ये उसकी आर्म्स कहलाती हैं। उसमें से एक को हम इनिशियल रे कहते हैं और दूसरी को हम टर्मिनल रे कहते हैं। एंगल दो किस्म के हैं, इनकी मेजरमेंट दो किस्म की, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात जहन में रखें कि पॉजिटिव एंगल की जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, जबकि नेगेटिव एंगल की जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। ठीक है। अब पहली बात तो यह है कि मैं आपको बताऊंगा कि एंगल टू नॉन कोलिनियर रेज, जैसे हम ये एक रे ये हमारे पास और ये एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और ये एक एंगल थीटा है, ये फिक्स पॉइंट है, और ये हमारे पास ए और ये बी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एंगल ए ओ बी है। अब चूंकि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कंसेप्ट जो लेना है उसके लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस से काम चलाते हैं, काम लेते हैं, और हमारा बेसिक तरीकाकार भी यही है कि आमतौर पे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जैसे ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ये मैंने ड्रॉ किया। अब ये हमारे पास ये x है और ये नेगेटिव x और ये y और ये नेगेटिव y। मगर जब हम एंगल का जिक्र करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, 0, ये क्या हो जाता है, ये 90 और ये 180 और ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये 270 है। अब चूंकि इसके बाद हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम को हमने डिस्कस करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है। अब आप ये देखें कि पॉजिटिव एंगल है, ये हमारे पास 0 है, ये 90 है, 180 है और ये 270 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे एंगल की जो डायरेक्शन है वो ये है। अब ये हमारे पास डायरेक्शन जो होती है ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब फॉर एग्जांपल, अब जैसे ये डायरेक्शन आ गई और ये फिर डायरेक्शन। अब ये मैं आपको बताता चलूं कि 0 से 90, 90 से 180 और 180 से 270 और 270 टू 360। हम यहां पे ये 360 को भी लिख लेते हैं। ऑब्वियसली हमें ये पता है कि अब देखिए ये एक सर्कल सा बन जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ईच सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 पार्ट्स। ठीक है, एक सर्कल जो है और 360 पार्ट कंटेनिंग 4 राइट एंगल, 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 और प्लस 90 360। तो ये हमारा पॉजिटिव एंगल। अब फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई ये कह देता है, हमने एंगल्स की लोकेशन के बारे में भी पढ़ना है, हमें कोई भी एंगल दिया जाता है, तो अभी हम पॉजिटिव एंगल को डिस्कस ही करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ये कहता है कि भाई 135 की लोकेशन फाइंड करें। ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं ये आपको समझाने के लिए
कि 135 की लोकेशन फाइंड करनी है। पहले तो बात ये देखें कि एंगल क्या है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव है हम इसको एंटी क्लॉकवाइज तरीके से देखेंगे। फॉर एग्जांपल अब ये 135 जो है ये 90 + 45 है, 90 + 45 भी बनता है ना, ठीक है। अब 90 तो हो गया यहां तक। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये 45 जब ये हमारे पास आता है तो अब हमारे पास एंगल की जो रोटेशन है वो क्या, एंगल की जो रोटेशन है वो क्या बनती है। फॉर एग्जांपल मैं नई एक ये ड्रा करके, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करके आपको मैं ये बताता हूं। जीरो, 90, 180, 270 और ये 360 जी। 90 + 45, अब 90 का तो एंगल आपका यहां तक हो गया। उसके बाद आप एक यहां पे ये 45 का एंगल फॉर एग्जांपल ये ड्रॉ करते हैं। तो अब हमारे पास जो एंगल की डायरेक्शन और इसकी लोकेशन जो है वो क्या बन जाएगी, 135। ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 135। अच्छा एक बात, अब चूंकि इन बातों का आगे भी कई दफा जिक्र होगा, बात यह है कि पहला ये हमारे पास, अच्छा कोऑर्डिनेट सिस्टम का मैंने आपको बताया। अब ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ। अब जाहिर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 to 180 के एंगल शामिल होंगे, और उसके बाद थर्ड में 180 से ऑनवर्ड और 270 से नीचे, और उसके बाद फोर्थ में 270 से अबव और 360 से बिलो। ये जितने भी एंगल होंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में शामिल होंगे। यहाँ से हमें पता लग सकता है कि अगर हमें कोई भी एंगल दिया गया है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। और यही चीज़ हम ट्रिग्नोमेट्री में भी हम इसको यूज़ करेंगे कि जब हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो फंडामेंटल जो लॉ है उसको जब हम प्रूव करेंगे उसमें भी हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि थीटा ये टर्मिनल आर्म है, ठीक है। इसको टर्मिनल आर्म, क्योंकि ये मूवेबल होती है, इसने मूव करना होता है पूरे एंगल्स पे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अपने लोकेशन के तहत, तो इसलिए अब ये हमारा है पॉजिटिव एंगल का कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद है नेगेटिव एंगल। फॉर एग्जांपल -45 ज़ाहिर है जब हमें पता है कि -45 हमने निकालना है तो ज़ाहिर है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से ये ड्रॉ करेंगे। 0 -90, अब लोकेशन अब हमारे पास जो है वो चेंज हो गई है, -270, ठीक है। तो इसी तरीके से कि अब चूंकि हमारी एंगल हमारा नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो ये हमारे पास एंगल जो है वो -45 है, और इसकी ये देखें कि ये डायरेक्शन एंड ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। क्लॉकवाइज की डायरेक्शन ये आपको पता है कि इसी तरीके से होती है। इसको हम लेफ्ट टू राइट भी कह सकते हैं सर्कल में, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव है। अच्छा हम इसके अलावा एक और भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्ज करें अगर कोई ये कहता है कि -135 का एंगल, पहले तो आप ये देखेंगे कि -135 किस में है, ये 180 से लेस है और 90 से ग्रेटर है। तो ऑब्वियसली ये जो है ये क्वाड्रेंट सेकंड में मौजूद होगा। तो अब जाहिर है इसको हम -90 और -45, अब चूंकि हमारा क्लॉकवाइज का सिलसिला है हम क्या करते हैं कि 90 के बाद हम यहाँ पे ये 45 का जब एंगल ड्रॉ करेंगे तो उसके साथ ही हमारा जो एंगल बनेगा वो -135 का बनेगा,
ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमारा 7.1 जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें भी हमने एंगल्स की यही लोकेशंस फाइंड करनी है, लोकेशन बतानी है कि एंगल कौन सा गिवन है। जी डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.1, अब हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, तो एंगल हमें दिया गया है 30। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसी तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे हम, ठीक है। जी, ये 0, 90, 180, 270 एंगल हमारा पॉजिटिव है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अब जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। अब ये हमारा ये क्या है, अब 30 है ये। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपने ये ख्याल करना है कि मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल ऐसी लेनी है अंदाजे से, वो 30 वो 40 भी ना लगे, 35 भी ना लगे, बस ये इन बिटवीन कि देखने वाले को पता लग जाए कि ये एंगल 30 का ही बनाया गया है। और नहीं तो उसके बाद उसकी आपने मेजरमेंट वो लाजमी देनी है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये एक अंदाजे से ये कहता हूँ ये 30 है, तो यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया और इसकी ये डायरेक्शन भी मैंने दे दी। तो इसका मतलब है कि देखने वाले को पता लग जाए कि किसने बच्चे ने एंगल 30 का ही ड्रॉ किया है। तो इसका मतलब ये है कि 30 का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होते हैं वो 0 से 90 तक के होते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से 135 जो है ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये इसका पार्ट 4 है, पार्ट 4, और एंगल हमारे पास है 225, ठीक है। उसी तरह हम इसी तरह कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, 0, 90, 180 और 270। तो डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट तक तो 180 है, तो उसके बाद 180 हम इसी तरीके से देख लेते हैं कि नियरेस्ट हमारे पास जो है क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा है। अब नियरेस्ट इसके साथ हमारे पास तो ये है 180 भी है, ठीक है। तो हम इस तरह एक चेक कर लेते हैं कि 225 इज इक्वल टू 180 प्लस 45। इसका मतलब ये कि 180 तक तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो अब ये एक्सीड कर रहा है 45 का, तो ऑब्वियसली तो ये जो हमारे पास 225 का जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 180 और ये एंगल आपका 45, ठीक है। अब ये एंगल आपका 245। अब इसको देखें कि किस तरीके से ये हम एंगल का साइन ये बनाते हैं, और ये एंगल जो है 225 का हो जाएगा। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जामिनर को पता लग जाएगा, मगर डायरेक्शन दिखाना लाजमी है। अगर बाई चांस कॉलेज के या स्कूल के टेस्टों में ये आ जाता है तो आपको डायरेक्शन दिखानी जो है वो लाजमी है, पता लग जाए एग्जामिनर को कि आपने ये पॉजिटिव एंगल बनाया है या नेगेटिव एंगल बनाया है, ठीक है। तो उस हिसाब से अब यहाँ से सब पता चल रहा है कि आपने जो डायरेक्शन जो दी है वो एंटी क्लॉकवाइज दी है, तो एंगल जो है वो पॉजिटिव है। दूसरा हम एक नेगेटिव को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास जो एक सेकंड हमारे पास जो लास्ट एक क्वेश्चन है पार्ट 8, वो है -225। देखें मैंने इसलिए ये साइड बाय साइड ये लिखा है कि ये हमारे पास पॉजिटिव था, अब ये हमारे पास नेगेटिव है। हम इसकी लोकेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, हम ये बना कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ये 0, -90, -180 और उसके बाद -270, ठीक है। बिल्कुल सेम मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि -225 इज इक्वल टू -180 -45। -180 और -45 जो है वो 225 बनता है। अब देखें कि ये देखें, अब ये -90 है, उसके बाद ये -180 है, उसमें कौन सा एंगल, 45। मैं एंगल देखें ये बना देता हूं, ये आपका
अब डायरेक्शन, मेन चीज़ जो डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन है। मैं इसको डायरेक्शन दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब ये देखें, अब ये हमारा ये डायरेक्शन, नेगेटिव एंगल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं -225 एंगल, या अगर कोई यहाँ पे लिखना चाहे तो तब वो भी लिख सकता है, मगर ये इसकी लोकेशन होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इख्तिताम को पहुँचा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये आपको एक सजेशन है कि जिन स्टूडेंट्स ने FSC में नॉन मेडिकल का सब्जेक्ट रखना है, या ख़ास तौर पे या ICS वाले हैं मैथमेटिक्स रखनी है, तो अगर वो ये मेरे लेक्चर जो है वो सही तरीके से इसको वॉच करके इसको अंडरस्टैंड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जब वो 9th फर्स्ट ईयर की जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, वो उसके भी सेम यही टॉपिक्स हैं, मगर उसमें ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंड है। तो यहाँ बेसिक दी गई है, अगर आप बेसिक समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम जो है फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आएगा इंशाअल्लाह। इजाज़त चाहता हूँ जाते लास्ट मैसेज कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और उसके बाद सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole